आ गई। आज हमारा फेयरवेल फोटोशूट होता और मेरी आंखें उस लड़के को ढूंढ रही होती जिससे मैं प्यार तो बहुत करती हूँ, पर कभी उसे बताने की हिम्मत न कर सकी। देख ले, पिछले 4 साल से तो बस देख ही रही है, आज भर और देख ले। जब कॉलेज में मैं उससे पहली बार मिली, मैं रो रही थी। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? मैंने पहली बार उसे देखा और मुझे लगा जैसे वक्त थम सा गया हो। तुम सुन रही हो? क्या बात है, कहाँ खो गई? मेरा पर्स खो गया है। हॉस्टल वाले एडवांस फी मांग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। पापा फोन भी नहीं पिक कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ, मैं पेमेंट कर देता हूँ। वो बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी मदद करने को तैयार हो गया। मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ और तुम? मैं भी मैकेनिकल ब्रांच से हूँ। क्या तुम भी मैकेनिकल ब्रांच से? पगली, अगर आज कुछ नहीं की ना तो कल से देखने को भी नहीं मिलेगा। जीवन भर अफसोस करने से अच्छा है कि ना ही सुन लिया जाए। रश्मि सही ही कह रही है, आज चाहे वो मुझे रिजेक्ट ही क्यों ना कर दे। एक्सक्यूज मी, तानिया साइड होना जरा, मैं उसे अपनी दिल की बात बता के रहूंगी। यार अंजलि रैगिंग से बची की नहीं? नहीं यार इन सीनियर्स ने तो जीना मुश्किल कर दिया है, खास करके तो वो मोटी, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मन तो करता है मुंह नोच यार, लूं यही कुत्ती रुक का। में अभी आई। अरे पगली, बता तो कहाँ जा रही है? ओह माय गॉड, चलो उससे बात करने की कुछ तो वजह मिली। कहाँ चला गया ये लड़का? इससे पहले कि वो कैंपस से बाहर निकल जाए, मुझे उसे ये हड हाल में देना होगा। पर वो मेरे सामने से निकल गया और मैं बस उसे देखती ही रह गई। पगली, अगर आज कुछ नहीं की ना तो कल से देखने को भी नहीं मिलेगा। एक्सक्यूज मी, सौम्या इधर आना जरा। अरे वो आ गया, एक काम करती हूँ, अभी दे देती हूँ। लकी, कल तुम्हारा हेडफोन खो गया था ना? देखो मैं तुम्हारे लिए एयरपॉड्स लाई हूँ। महंगे ब्रांड में कोई नहीं मिल रहा था तो मैंने अपने का ही ले लिया। चलो ना बाहर, ट्राई करके दिखाओ मुझे। रुक तो। मुझे नहीं लगता, शायद अब उसको इस हेडफोन की जरूरत होगी। एक्सक्यूज मी, इधर आना जरा। थैंक गॉड, यहाँ तक तो पहुँच गई। अब बस फोटोशूट खत्म हो जाए, उसके बाद मैं अंजलि थोड़ा साइड होना जरा। लकी तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें पूरे क्लास में ढूंढ रही थी। मैं तो कब से यही हूँ। लगता है मुझे ना ही सुनने को मिलेगा, क्योंकि सिर्फ मैं ही उसके प्यार में भाग रही हूँ। शायद उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, बोल दूं क्या? पर कहीं उसने रिजेक्ट कर दिया तो? ओ माय गॉड, कितनी प्यारी लड़की है। मुझे तो इससे पहली नजर में ही प्यार हो गया। आओ मेरे साथ। यार अपनी बड़ी बहन को बोल मेरी 3 फुट की रैगिंग ना ले। सॉरी महक, माफ करना, पर मैं तुम्हारा गिफ्ट नहीं ले सकता। मैं नहीं चाहता कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो मुझे गलत समझे। सूथनी के जो होगा देखा जाएगा। महक प्लीज इधर आना जरा। हे भगवान, अचानक से मेरा हार्ट बीट इतना तेज क्यों होने लगा? क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? हाँ, Thank God, वो भी मुझसे प्यार करता है। आज मैं मछली मंडी में मछली खरीदने आई होती, वो पलट गई। बहन, मुझे वो वाली मछली चाहिए क्योंकि वो मरी हुई है। मैं आधे पैसे ही दूंगी। तुम हफ्ते में एक बार तो मछली लेती हो और वो भी मरी हुई। मुझ जैसी लड़की जिसने अभी अभी अपनी स्टडीज कंप्लीट की है खैर, और ये जो पकड़ो। अपने मॉम डैड की इकलौती उम्मीद है, उसके लिए ताजी मछली खाने से ज्यादा जरूरी पैसे बचाना है। मुझे पिछले महीने ही नौकरी मिली। हर मिडिल क्लास लड़की की तरह मेरे भी कुछ सपने हैं। हाँ, बस 1 मिनट, मैं पहुँचने ही वाला। हाँ, मैंने ऑर्डर दे दिया है। हाँ, 2 कार्टन ही। मैम, इंटीरियर का लगभग 99% काम हो क्या चुका है। यार, खा के नहीं आई हो क्या? मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रहा है? खैर छोड़ो, मुझे लिविंग रूम का डिजाइन पूरी तरह चेंज करवाना है। पर मैम, उसका काम पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अब चेंज करवाने तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे ज्ञान दे रही हो। जाओ अपने टीम लीडर को बुला कर लाओ। मिस चंदानी, कैसे शांत हो members हैं आपकी जाइए, टीम शांत हो जाइए। अंजलि क्या कर रही हो? फौरन माफी मांगो मैम से। पर मैं पहले तो- जितना बोला है करने को उतना करो। माफी मांगो मैम से। मैम, मुझे माफ कर आप दीजिए। बताइए, ये लड़की अपनी मर्जी से काम करेगी? वो हमारी क्लाइंट है, वो जैसा चेंज चाहेंगी हमें वैसा चेंज करना पड़ेगा। अरे 1 मिनट, मुझे भी जाना है। प्लीज रुकिए। बस पकड़ने के चक्कर में दौड़ने के कारण मेरा पैर छिल जाता। और फिर पापा का कॉल। हेलो पापा। क्या हुआ बेटी, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं आऊँ कल? पापा आप प्लीज मेरी चिंता मत किया करो। आपकी बेटी यहाँ एकदम मस्त है, ऐस कर रही है ऐस। वैसे आपने खाना खाया? पहले तू बता, तूने खाया? हाँ पापा, मैं तो अभी होटल में ही हूँ, और वो भी शहर के टॉप होटल में। वेटर, 1 प्लेट और मलाई कोफ्ता लाना जरा। और बता बेटी, तेरा काम कैसा चल रहा है? 1 नंबर पापा। पता है टीम लीडर तो हमेशा मेरी ही तारीफ करते हैं। अब तो पुराने वर्कर्स को जलन होने लगी है मुझसे। फिर अगले क्या दिन हो गया है उस लड़की को? दिमाग तो ठीक रहता है ना उसका? उसके कारण इतनी इंपॉर्टेंट क्लाइंट नाराज हो गई हमसे। सॉरी सर, सॉरी। एक काम करो, उसे फौरन अभी के अभी कंपनी से बाहर करो। तमाशा बनने से अच्छा है कि मैं खुद रिजाइन कर दूं। मैं अपना सामान पैक करने लगी, पर तभी तुमने अपना सामान इतनी जल्दी पैक कर लिया? तुम्हें पता था क्या कि तुम जाने वाली हो? हाँ, पर मैं खुद जॉब से रिजाइन देना चाहती हूँ। रिजाइन? मैं मीटिंग की बात कर रहा था। क्या बॉस तो मुझे कंपनी से निकालने वाले हैं ना? निकाल ही देते, पर टीम लीडर होने के नाते मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना। एक काम करो, उसे फौरन अभी के अभी कंपनी से बाहर करो। बिल्कुल सर। अंजलि ने अभी अभी अपनी स्टडीज कंप्लीट की है। ये उसकी पहली ही जॉब है। एक्सपीरियंस न होने के कारण गलती करना तो आम बात है ना सर। मिस चंदानी को मैंने अपॉलॉजी लेटर सेंड कर दिया है, देखिएगा वो पक्का मान जाएंगी। सर चिंता मत कीजिए, अंजलि को मैं खुद ट्रेनिंग दूंगा। मैं वादा करता हूँ अब से आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, लकी तुम कह रहे हो तो मैं उसे एक और चांस दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच लकी सर। फिर अगले दीदी हफ्ते इतनी ताजी मछली थी, मरवाया क्यों? पता है ना, अब आधे दाम में बिकेगी ये। कोई बात नहीं, एक रेगुलर कस्टमर है, जल्द ही आने वाली होगी। बेचारी की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। कंपनी में लकी सर मेरी बहुत हेल्प करते। उम्मीद है आप सबको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। 3 महीने के बाद कंपनी में मेरा प्रमोशन हो जाता। अगले हफ्ते मैंने अपना जीवन का पहला सपना पूरा किया। वाह,
ये है आपकी न्यू कार। अब से आप साइकिल से नहीं कार से जाएंगे। आज मैं अपनी माँ के छोटे बेटे को कॉलेज छोड़ने जा रही होती। बाप रे बाप। दीदी थोड़ा धीरे चलो, मेरी पॉटी निकल रही है। तुझ जैसे कुपोषित से तो अच्छा माँ मुझ जैसी एक जाबाज बेटी ही पैदा कर कोई लेती। मदद चाहिए क्या? ओह माय गॉड, क्या ही हैंडसम लड़का है। नहीं यार, हम ओहो, मम्मी। ये बहुत भारी है। क्या तुम इसे ऊपर पहुंचा दोगे? ओहो, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल। सूथनी के ईटा ढो रहे हैं क्या ये दोनों? खैर, अब तो उठाना ही पड़ेगा। इज्जत का जो सवाल है। यार जल्दी ऊपर से आना, एक और सूटकेस है, मैं इसे सीधा करके रखता हूँ। समझ ही नहीं आ रहा यहाँ से लेफ्ट जाऊँ या राइट। अगर भाई से पूछूंगी तो वो कुत्ता मेरा ही मजाक उड़ाएगा। एक काम करती हूँ, उसी हैंडसम से हेल्प मांगती हूँ। उठाइए ना। माफ करना, पर लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ। क्या तुम मेरी हेल्प करने आ सकते हो? कहाँ हो तुम? मेरे लेफ्ट में एक पेड़ है जिसका पत्ता हरा और डाल भूरा कलर का है। और मेरे राइट में एक स्ट्रीट लैंप है जिसकी लाइट मुझे दिख नहीं रही। अच्छा तुम वहीं रहो, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। पूरे शहर के पेड़ और स्ट्रीट लैंप गिनने के बाद आखिरकार तुम यहाँ आने के मिली। लिए थैंक्स। तुम बहुत थक गए हो। अगर ऐसा ट्रीटमेंट मिलने वाला था तो मुझे थोड़ा और पसीना बहा के आना चाहिए था। अगर आप दोनों की इजाजत हो तो मैं ये फोटो अपने स्कूल कपल फोटोशूट कॉन्टेस्ट में दे दूं। ये इसके लिए राजी ठीक नहीं है, तुम इसे दे सकती हो। अरे हाँ, तुम मुझे रास्ता बताना भूल गए। तुम एक काम करो, पीछे घूमो और चलती बनो। रास्ता बताने के लिए तुम्हारा थैंक्स। फिर मिलेंगे। अब तो मम्मी पापा को बताना ही पड़ेगा कि भैया को गर्लफ्रेंड मिल गई। यार उन दोनों को देख, वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने प्यारे लगते हैं ना। अपनी तान्या सच में बहुत लकी तो है, क्या? किसी की नजर ना लगे। मैं उसके साथ अच्छी नहीं दिख रही थी। क्या बात है यार अंजलि बहन, आज बहुत मेकअप वाली वीडियोस देखी जा रही है। इस संडे उसने मुझे मिलने को बुलाया है, तो पगली इसलिए तुझे इतने मेकअप की क्या जरूरत, तू तो नेचुरली ही बहुत ग्लो करती है। बस ये वाली लिपस्टिक लगा के जाना, देखना देखते ही घायल हो जाएगा। नहीं नहीं, घायल नहीं करना है। अरे तो निपट ही जाएगा। ओए होए होए यार, कतई जहर लग रही है। अब तू देखना रश्मिका, कैसे मैं उस पे कहर ढाती हूँ। फिर संडे को मैं उससे मिलने जाती, पर वहाँ ओह पता नहीं कब आएगा। ओहो जाने मन, लो ना मैं आ गया, तो चलो ना शुरू करते हैं। आयो, बैलेंस बिगड़ने के कारण मैं खुद भी गिरने वाली होती, पर तभी वहाँ लकी आ जाता और मुझे गिरने से बचा लेता। यो बेटे, लड़की को पहले मैंने देखा है, इसलिए चुपचाप मेरे हवाले कर दे, समझा? नहीं तो बत्ती से झाड़ दूंगा। हाँ बेटे, बहुत ताकत है तुझमें, तू मेरे अकेले के बस का नहीं है। यही रुक, मैं अपने बाप को बुला के लाता हूँ। गुरु वो रहा, लड़की के सामने बहुत हेकड़ी झाड़ रहा था। अब दादा दादा आप माफ कीजिए दादा, गलती हो गई। नालायक, पैर छू दादा के, और भाभी का सामान उठा के दे भाभी को। गुरु ने तो मुंह छुपाने लायक नहीं छोड़ा। आज पता चला हर बाप का एक बाप होता है, जिसे हम दादाजी कहते हैं। दादा भाभी की हाइट देख लगता नहीं कि भाभी आपसे मात्र 1 साल छोटी है। तुम कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो? तो तुम वहाँ क्या कर रही थी? मैं तो अपने कुपोषित भाई को हॉस्टल छोड़ने आई थी। हाँ, मुझे लग ही रहा था ऐसा कुछ। पर उस दिन तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी? क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? वो चुड़ैल। भैया अब जल्दी से 1000 रुपए निकालो, नहीं तो घर तो छोड़ो पूरे मोहल्ले में रायता फैला दूंगी। बाय द वे भैया, भाभी तो काफी हॉट है। एक बात कहूँ, अप्सरा भी तेरे सामने माटी की मूरत है। रानी, तू तो चांद से भी खूबसूरत है। भैया भाभी के बीच ऐसा ही सिस्टम पार प्यार बना रहे।